हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 11.1। ठीक है बच्चों। तो बच्चों 11.1 में हम आज करेंगे 8 क्वेश्चन। इससे पहले वाले मैं करवा चुकी हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में 8 और 9 करेंगे। ठीक है बच्चों। तो 8 हम करेंगे। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगी। क्वेश्चन में यहाँ से पढ़ रही हूँ। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लीला राधा की छोटी बहन है। क्वेश्चन को समझना है बच्चों। क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा पढ़िए, आप दोबारा पढ़िए। ठीक है। मेन चीज़ होता है हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है लीला कौन है? राधा की छोटी बहन है। ठीक है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। जो राधा है इसमें वो बड़ी बहन है और जो लीला है वो कौन है? छोटी बहन है। ठीक है। लीला राधा की छोटी बहन है, तो लीला जो है वो छोटी है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु x वर्ष है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि राधा की आयु x वर्ष लेने के लिए। ठीक है। अब राधा जो है वो बड़ी बहन है और जो लीला है वो छोटी बहन है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ बोला है राधा की आयु x वर्ष, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना राधा की आयु बोला ही x वर्ष लेने के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि राधा की आयु। ठीक है। हम यहाँ पे लिख ही देते हैं कि राधा की आयु कितनी? x वर्ष। ठीक है। अब लीला की आयु हमें बतानी है कि लीला की आयु राधा की आयु के पदों में। तो देखिए अब लीला की आयु यहाँ पे लिखेंगे। लीला की आयु, लीला जो है ना राधा से 4 वर्ष छोटी है। तो देखिए राधा की आयु कितनी थी? x। लीला छोटी है, छोटी के लिए क्या होता है? माइनस आ जाता है। -4, 4 वर्ष छोटी है तो -4 आ जाएगा। ठीक है। अगर 4 वर्ष बड़ी होती तो क्या आता? +4 आता। लेकिन ये छोटी है इसलिए -4 आएगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ष। तो इसका यही आंसर होगा x - 4 वर्ष। देखिए आप समझिए इस क्वेश्चन को। मान लीजिए अगर लीला की आयु 30 वर्ष होती। ठीक है। और सॉरी, लीला नहीं, राधा। मान लीजिए राधा की आयु अगर 30 वर्ष होती और राधा से 4 वर्ष छोटी है लीला, तो कितनी आयु हो जाती लीला की? 30 में से 4 घटा दो, 26 वर्ष हो जाती है ना। तो सेम यहाँ पे यही हो रहा है। राधा की आयु x वर्ष है और लीला 4 वर्ष छोटी है राधा से, तो हमने -4 कर दिया। तो हमारी इसकी आयु हो गई लीला की x - 4 वर्ष। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको हम करेंगे। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन पहले मैं पढ़ लेती हूँ, समझ लीजिए आप भी कि 9th क्वेश्चन में क्या है। 9th क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखिए कि माँ ने लड्डू बनाए। ठीक है। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों को और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू बच गए। अब इसमें देखिए बच्चों लड्डू हमें नहीं बताया है कि कितने लड्डू बनाए हैं। ठीक है। लेकिन ये बोला कि बांटने के बावजूद भी, मेहमानों और परिवार के सदस्यों को देने के बावजूद भी 5 लड्डू रह गए हैं। ठीक है। यदि माँ ने L लड्डू दे दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल कितने लड्डू बनाए थे। हमसे पूछा जा रहा है कुल कितने लड्डू बनाए थे। उसने लड्डू, पहले ये हमें देखना है कि उसने लड्डू कितने दिए हैं। यदि माँ ने L लड्डू उसने दे दिया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माँ, बच्चों माँ लिखा है, माँ द्वारा दिए गए लड्डू। ठीक है बच्चों, दिए गए लड्डू, कितने लड्डू दिए थे माँ ने? L लड्डू। कितने लड्डू दिए हैं? L। ठीक है। ये L लड्डू जो है ये माँ ने
दे दिए हैं। ठीक है, ये l लड्डू बच्चों माँ ने दे दिया है। अब हमें क्या निकालना है कि कितने लड्डू, क्वेश्चन में क्या हम बोला था उसने कि उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे, कुल कितने लड्डू बनाए थे हमसे ये बोला है। देखिए माँ द्वारा दिए गए माँ ने जो लड्डू दिए हैं वो l लड्डू दिए हैं, और बचे कितने थे हम ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, कि कितने लड्डू बच गए थे, 5 लड्डू बच गए थे देने के बाद। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कुल लड्डू कितने हो जाएंगे, l प्लस में 5, क्योंकि 5 रह भी गए ना, 5 बच भी गए, तो इस 5 को हम क्या कर देंगे, इसमें हम जमा कर देंगे, है ना। अगर कम हो जाते हैं 5 लड्डू टोटल में, कभी कम हो जाए बाई चांस, तो कम के लिए हम माइनस करते हैं, पर ज़्यादा के लिए हम प्लस करते हैं। तो 5 दे बांटने के बावजूद भी 5 लड्डू रह जाता है, तो जितने भी उसने लड्डू बांटे थे उसमें हमने 5 प्लस कर दिया, तो हमारे कुल लड्डुओं की संख्या आ गई l+5। अब इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मान लीजिए माँ ने कुल लड्डू बांट दिए होंगे 20, है ना, कुल लड्डू माँ ने बांट दिए 20, और 5 उसके बच भी गए, 5 मतलब रह भी गए। ठीक है, तो कुल टोटल कितने लड्डू हो गए, 25 लड्डू हो गए, है ना। तो सेम यही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि कुल लड्डू है l, और जितना भी बच गया शेष रह गया था उसको हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारी कुल लड्डुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम करेंगे 8 और 9 क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये दोनों ही आंसर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया, आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, और कोई भी मेरी वीडियो में अगर कमी लगती भी है आपको, कोई भी माइनस पॉइंट अगर मेरी वीडियो में लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। ठीक है, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ। ओके बेटा, और आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ना, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, पेपर आपके मार्च में आने वाले हैं। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें 10वां भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो 10वां जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है ये हम समझते हैं। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन जो हमारा है, संतरों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जैसे संतरों की ना बच्चों बड़ी पेटी है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक ये बड़ी पेटी है, इसमें क्या है, कुछ संतरे हैं। ठीक है, हमें क्या लिखा है कि संतरों को बड़ी पेटी में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक बड़ी पेटी में क्या है, संतरे हैं। अब इस संतरों को ना हमें खाली करना है, तो इस संतरे से 2 छोटी पेटियां जो हैं वो भर जाती हैं। इनमें भी संतरे हैं, और ये संतरे कहाँ से आए हैं, इस बड़ी वाली पेटी में से ही आए हैं, इस बड़ी वाली पेटी में से ये संतरे आए हैं। तो इन संतरों से ये 2 छोटी पेटियां भर गई हैं। आगे पढ़ते हैं, और फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं, और फिर भी 10 संतरे बच्चों क्या हुए, बच गए। ठीक है, इन दोनों के भरने के बावजूद भी 10 संतरे बच गए। ठीक है, यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिया जाए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये छोटी पेटी के संतरे हैं ना, इनको हम अगर हम x ले लेते हैं, x लिया जाए, तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अगर हम छोटी पेटी के संतरों को हम x मान लेते हैं, अगर x हमने ले लिया, तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी होगी संतरों की संख्या। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो संतरे थे ना, इस संतरों से ये 2 पेटियां भी भर गई और 10 ये भी बच गए, 10 संतरे। तो हम क्या करेंगे,
इन सबको हम जमा करेंगे, है ना। क्लियर बात की इन सबको हम जमा कर देंगे तो कुल संतरे हमें पता चल जाएंगे कुल कितने संतरे हैं। लेकिन यहाँ बोला है कि एक जो पेटी का संतरा है, छोटी पेटी का, वो एक्स है ना, एक्स है, तो ये भी एक्स ही होगा, ये भी एक्स होगा, इसको भी हम जमा कर देंगे, है ना बच्चों। इसको भी हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, और प्लस कितने बच जा रहे हैं, 10 बच जा रहा है। ठीक है, तो अब इन सबको हम जमा कर देंगे, हमारा आ जाएगा कि कुल संतरे कितने थे। तो अब इसको हम एक मतलब सही तरीके से हम एक बार कर लेते हैं बच्चों, ताकि आप इसको अपनी नोटबुक में भी नोट कर सको। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कि छोटी पेटी में संतरे, क्योंकि एक्स हमें छोटी पेटी का दिया हुआ है, तो हम छोटी पेटी पहले लिखेंगे, छोटी पेटी में संतरे कितने, एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे बड़ी पेटी में, बड़ी पेटी में, बड़ी पेटी में संतरे। ठीक है, बड़ी पेटी में संतरे। बच्चों बहुत लाइट चल रहा है ये, तो मैं इसलिए बोलती भी जा रही हूँ, आप समझ जाना कि मैं क्या लिख रही हूँ। ठीक है, ये तो मैं ब्लैक मार्कर देखती हूँ, अगर चलता है तो मैं इसी से कर देती हूँ कंप्लीट। बड़ी पेटी में संतरे, बड़ी पेटी में कुल संतरे, सॉरी इसमें कुल लिख दूँ यहाँ पे, बड़ी पेटी में, ये भी नहीं चल रहा, बड़ी पेटी में मार्कर ही नहीं चल रहे बच्चों, बड़ी पेटी में कुल संतरे। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था ना आपको कि दोनों छोटी पेटियों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। दो छोटी पेटी थी तो एक्स प्लस एक्स हो गया, मैं इसके बदले यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, एक्स प्लस एक्स। बच्चों जो चीज़ मुझे यहाँ लिखना चाहिए था वो चीज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो प्लीज़ समझ जाना आप। ठीक है, बड़ी पेटी में कुल संतरे एक्स प्लस एक्स, और कितने और रह गए थे, 10 रह गए थे, है ना, 10 संतरे और रह गए थे हमारे, इन दोनों पेटियों को भरने के बावजूद भी 10 संतरे रह गए थे। तो इन सब का टोटल करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये प्लस 10। तो बड़ी पेटी में कुल कितने संतरे थे, इतने संतरे थे, 2x प्लस 10। ठीक है, बड़ी पेटी के कुल संतरे आ गए। समझ में आ गया होगा बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी बहुत अच्छे से कोशिश करी समझाने की। ठीक है, कि जो छोटी पेटी में हमारे संतरे थे वो एक्स थे, तो दो छोटी पेटी थी तो 2x हो गए, एक्स प्लस एक्स। ठीक है, और 10 और रह गए थे 10 संतरे, तो इसको भी हमने जोड़ दिया, तो 2x प्लस 10 हमारा आ गया। तो बच्चों ये हमारा है आंसर, फाइनल आंसर। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।